पूछ सकते हैं आप में से। महोदय, कल उन्होंने एक प्रश्न किया था 21वें सूत्र से, आपने कहा था आप कल शुरुआत में सॉल्व कर देंगे आप। जी बहन, कृपया हस्तोत्थापन के द्वारा ही बोलें, ऐसे ना बोलें, अनुशासन भंग हो जाता है। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर बहन रिया जी का हाथ खड़ा है, बोल सकते हैं जी। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी नमस्ते मेरी जी। शंका पीछे। जी गुरुजी 14वें सूत्र से है, दूसरे जी बोलिए। अध्याय के प्रथम आहानी। जी गुरुजी, यहाँ पर जो ये सूत्र है इसमें कह रहे हैं वायु सम्मुच्चनम। सम्मूर्छनम। यहाँ सम्मूर्छनम। गुरुजी ये इसका अर्थ कैसे कर रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है गुरुजी। यहाँ टकराना अर्थ कह रहे हैं। कैसा कर अर्थ कह रहे हैं? टकराना, वायु को टकराना। हाँ, एक वायु सम्मूर्छनम का। टकराने के लिए कहते हैं, वायु का वायु से टकराना। एक दिशा से एक वायु आती है, दूसरी दिशा से दूसरी वायु आती है, दोनों जब टकराती हैं तो वो गोल चक्कर घूम जाती हैं। जी गुरुजी। और वेग उनका पीछे से काफी होता है तो वो चक्रवात का रूप ले लेता है, बहुत तेजी से घूमता है। इसी को सम्मूर्छनम कहा है। जी गुरुजी, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वायु एक से अधिक होते हैं, अनेक होते हैं। हाँ बिल्कुल। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, ये स्पष्ट है बात। और 16वें सूत्र में जो अंतिम पंक्ति है गुरुजी, ये बात नहीं स्पष्ट हो रही। ये पुनः तत्व कंपन प्रचलनादि क्रियायाः प्रवर्तकेन तु भवितव्यम एव। ये पूरी पंक्ति स्पष्ट नहीं हो रही गुरुजी। हाँ ठीक है, इसका मैं पढ़ स्पष्ट लेता कर। हूँ एक बार। सामान्य तो दृष्टाचा विशेष। हम्म एक सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान है कि गुण गुणी के ही आश्रित होता है, रहता है, उससे स्पर्श ऐसे जो स्पर्श अनुभव हो रहा है, इससे वायु की सिद्धि होती है, क्योंकि गुण गुणी के आश्रित रहता है। ये बात इस सूत्र से आती है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो आप कह रहे हैं पंक्ति, पुनः तत्कंपन प्रचलन आदि क्रियायाः प्रवर्तकेन तु भवितव्यमेव। तो जैसे स्पर्श है तो स्पर्श एक गुण है, ठीक है। जी गुरुजी। गुण किसी भी गुणी के आश्रित ही रहता है, द्रव्य के आश्रित ही रहता है, तो इसलिए उससे हम ये अनुमान कर रहे हैं सामान्य तो दृष्ट कि वायु की सत्ता है, इसीलिए स्पर्श हो रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ कहते हैं उस ये बात भी कह रहे हैं कि जो उसमें जो पत्ते आदि पेड़ के हैं उनमें जो कंपन प्रचलन आदि क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया का प्रवर्तक तो वो भी होना ही चाहिए। मतलब अब वैसे तो सामान्य रूप से पत्ता, पेड़ का पत्ता स्थिर भी है, लेकिन थोड़ी देर में देखा तो वो अब हिल रहा है, तो मैंने नहीं हिलाया, आपने नहीं हिलाया, फिर कैसे हिल रहा है? तो ये मतलब हुआ कि उससे क्रिया का प्रवर्तक, यानी कि क्रिया को प्रवृत्त कराने वाला, क्रिया का प्रवर्तक मतलब प्रवृत्त कराने वाला क्रिया को, वह भी होना चाहिए। सामान्य तो दृष्टात तस्मादपि वायु सिद्धौ अविशेषः समानो हेतु। तो ये कहते हैं कि सामान्य तो दृष्टात, इस सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान है, ये अनुमान है सामान्य रूप से देखा जाने वाला कि भाई कोई हिलाएगा तभी हिलेगा, अपने आप नहीं हिलता। तो इस सामान्य तो दृष्ट से, इससे भी तस्मादपि वायु सिद्धौ अविशेष है, वायु की सिद्धि में समानता ही है जी। है ना जी। जी गुरुजी। जी अभी स्पष्ट हो गई बात गुरुजी। ये दृष्ट कह रहे थे ना, दृष्ट लक्षण, ये नहीं स्पष्ट हो रही थी, अभी समझ में आ गई बात। धन्यवाद गुरुजी। एक और शंका है, ये 17 18 हो गया, 19वें सूत्र में जो कह रहे हैं
इसके पहले तो कह दिया कि जो वेद है वो इसका शाब्दिक प्रमाण है ऐसा इसके नामकरण के लिए। फिर 19वें सूत्र में प्रत्यक्ष किसको कह रहे हैं गुरुजी? प्रत्यक्ष यानी जिनको देख करके, या कुछ और अर्थ है इसका? नामकरणस्य प्रत्यक्ष प्रवृत्तिमत्वात्, आंख से दिखने वाले। प्रत्यक्ष यहाँ पर केवल आंख से दिखने के लिए प्रयुक्त किया गया है। जी गुरुजी। जो आंख से देखकर जिनको हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ प्रत्यक्ष से मतलब। ठीक है जी। जी गुरुजी, जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद जी। बहन डॉक्टर मीनाक्षी जी कृपया बोलें। जी आचार्य जी, इसमें जैसे ये हर जगह लिंगम वर्ड लिखा है, जैसे इसमें वायु समुच्छत्रम नाना तत्व लिंगम, तो इसमें लिंगम शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? इसका अर्थ है पहचान, प्रमाण, पहचान, ये इसका अर्थ है। जी जी गुरु जी, जैसे 21वें सूत्र में है तद लिंगम एक द्रव्यत्वात् कर्मणः, तो यहाँ भी ये आकाश का निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश का लिंग नहीं हो सकता, आकाश का पहचान नहीं हो सकता है। जी जी, पहचान की ही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहचान या प्रमाण दोनों। बिल्कुल बिल्कुल जी। और यहाँ पे जब संयोगाभात कर्मणा लिखा हुआ है तो उसमें है कि उसमें यहाँ अर्थ में एक जगह लिखा हुआ है कि कर्म के एक द्रव्यवृत्ति होने से उस आकाश का निष्क्रमण और प्रवेशन रूप लिंग होने में क्षति नहीं है। तो इधर पहले प्रमाण है, फिर यहाँ रूप लिंग है, इसमें क्या अंतर हो गया? एक बार फिर से बोले, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया मुझे, फिर से बोले। जैसे पहले जैसे आपने सब जगह लिंगम में आपने बताया कि वो प्रमाण के लिए यूज किया गया है, और जैसे 23वें सूत्र में संज्ञोपाद भाव कर्मणः का जहाँ हिंदी में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इस बात का अभाव होता है कर्म के एक द्रव्य कौन सी पंक्ति है ये ऊपर से, जहाँ से ये भाष्यार्थ शुरू हो रहा है वहां से जो लगभग हिंदी बीच में में? जो लिखा हुआ है? हाँ हाँ, नहीं, हिंदी थोड़ा में कहाँ नीचे में, पर? नीचे में। सबसे नीचे से कौन सी पंक्ति है? कर्मणः संयोगात अभाव, अच्छा अथवा ऐसा, अथवा कर्म जी का आकाश में संयोग, अथवा जी कर्म का जी जी आकाश जी में जी संयोग होने से, सम्यक हो योग होने से, समवाय होने से आकाश जी कर्म का समवायी कारण नहीं है। जी तो संयोग मात्र है वहां पर, समवायी कारण जी आकाश नहीं है। तो ये बात जी आपको स्पष्ट नहीं हुई? नहीं हुई जी स्पष्ट? जी जी जी, ये पूरा पैराग्राफ नहीं जी समझ में देखिए, नहीं थी। समवायी कारण क्या होता है? वो समवायी कारण वो होता है जो जो अनुगत होता है। जैसे यहां पर कर्म है, निष्क्रमण कर्म है, प्रवेशन एक कर्म है। तो ये कर्म किसमें हो रहा है? जिन अवयवी या अवयवी में वो कर्म हो रहा है वो उसका समवायी कारण है। जैसे मान लीजिए ईंट है, तो ईंट को हमने एक तरफ ले गए और वहां से फिर वापस ले आए, तो निष्क्रमण हुआ, प्रवेशन हुआ। तो ये कर्म किसमें हो रहा है? तो यहाँ कह रहे हैं कि ये ईंट में हो रहा है, ईंट समवायी कारण है उसका। आकाश में तो केवल संयोग मात्र हो रहा है कर्म का, केवल संयोग हो रहा है, आकाश तो सब जगह है। तो जो वह ईंट है उसका जब निष्क्रमण और प्रवेशन हो रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में संयोग हो रहा है आकाश का, बस इतना ही वो वहां संयोग हो पा रहा है, बस केवल समवायी कारण नहीं है आकाश। कर्म का समवायी कारण तो वो ईंट है जिसकी बात हमने उदाहरण के लिए ली।
जी, उसके आगे जो लिखा हुआ है कि कर्म के एक द्रव्यवर्ती होने से उस एक आकाश का मिनट। निष्क्रमण और प्रवेशन जी रूपलिंग हाँ होने में क्षति नहीं है। इस हाँ, सेंटेंस का बता क्या रहा अर्थ हूँ है? बता रहा हूँ जी जी। इसमें कर्म के एक द्रव्यवर्ती होने से मतलब कर्म एक द्रव्य में ही रहता है, कर्म दो द्रव्यों में नहीं रहता, एक कर्म एक द्रव्य में ही रहेगा। ठीक है। उस आकाश का निष्क्रमण और प्रवेशन रूप लिंग होने में क्षति नहीं है। तो आकाश का जो निष्क्रमण और प्रवेशन पहचान है उसके होने में कोई हानि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म एक द्रव्यवर्ती है, अर्थात जो ईंट रूपी द्रव्य है वह कर्म उसमें रह रहा है, लेकिन आकाश से संयोग भी है। आकाश भले ही समवायी कारण और असमवायी कारण उसका नहीं है, लेकिन आकाश जो है वह निमित्त कारण जरूर है ना। समवायी कारण वो जो अनुगत हो, असमवायी कारण जो अचानक कारण बन रहा है, हमेशा कारण नहीं रहता, होता लेकिन द्रव्य के अंदर ही है। ठीक। और निमित्त कारण इसके अलावा जितने भी कारण है वो निमित्त कारण होते हैं। उसमें चेतन भी हो गया, जो क्रिया कर रहा है वो भी है, लेकिन आकाश भी है क्योंकि आकाश से संयोग है। एक आकाश के एक स्थान से संयोग हो रहा है, दूसरे स्थान में संयोग हो रहा है। तो ये जो संयोग है इसके कारण से निष्क्रमण और प्रवेशन रूप कर्म जो हो रहा है वह हो ईंट में रहा है, लेकिन क्योंकि आकाश भी उसका निमित्त कारण बन रहा है, इसलिए आकाश की पहचान में निष्क्रमण और प्रवेशन कारण बनने में कोई समस्या नहीं है। अभी मैंने कुछ शब्द बोले, अब इसमें से कोई शब्द आपको स्पष्ट नहीं हो रहा हो, ऐसा होता है ना, वाक्य मैंने बोला, वाक्य बनाकर बोला, उसमें शब्दों का चयन किया, यदि कोई ऐसा शब्द है जो आपको स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो मुझे बताइए, मैं फिर से उसको और शब्द प्रयोग करने का प्रयास करूंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाए। जी आचार्य जी, मुझे ये समझ में आया कि निष्क्रमण और प्रवेशन दोनों आकाश का ये है और उसमें लिंग होने में आकाश की पहचान निष्क्रमण और जी प्रवेशन से होने में कोई समस्या नहीं है। आकाश की जी जी पहचान निष्क्रमण और प्रवेशन होने से हो रही है। क्यों? क्योंकि जी 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 आकाश भी निमित्त कारण तो बन ही रहा है। जी 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 धन्यवाद आचार्य जी। जी जी ठीक है जी। तो और कोई शंका नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब कहते हैं, देखिए, 24वें सूत्र की भूमिका है, निष्क्रमण प्रवेशन हेतु खलु आकाश ग्रहणाद आकाश सूचके भवतो। निष्क्रमण और प्रवेशन में आकाश का ग्रहण करने से, निष्क्रमण और प्रवेशन जो है वो आकाश सूचके, आकाश का की सूचना देने वाले, आकाश की पहचान कराने वाले भवता हो जावे, मान लिया। यतो अवकाश दानस्य निमित्तम आकाश है, क्योंकि अवकाश स्थान देने का जो निमित्त है वह आकाश है। तो निमित्त कारण यहां बता दिया स्वामी जी ने। अब कह रहे हैं, शब्द खलु आकाशस्य गुणः, शब्द जो है वह आकाश का गुण है। इति अत्र पीठमारचयन परिभाषां विदधाति।
तो शब्द जो है वो आकाश का गुण है। इस विषय में पीठम आरचयन भूमिका बनाते हुए सूत्रकार परिभाषाम विदधाति परिभाषा बता रहे हैं। 24वां सूत्र है कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, प्रयोग किया जाता है बार बार। अभिप्राय हुआ कारण के गुणों के समान ही कार्य द्रव्य के गुण देखे जाते हैं। तो भाष्य देखते हैं। कार्य गुण है कारण गुण पूर्वक दृष्ट है। घटपटादि कार्यस्य गुणः स्वकारण गुण पूर्वको भवति। तो घट पट मतलब घड़ा कपड़ा आदि जो कार्य हैं उसके गुण स्व कारण गुण पूर्वक अपने कारण के गुणों के अनुसार भवति होता है। घट घड़ा या कपड़ा जो कार्य बना है तो उनके अपने कारण है। घड़े का मिट्टी कारण है तो मिट्टी के जैसे गुण घड़े में मिलेंगे। ऐसे धागे के या कपास के जैसे गुण कपड़े में मिलेंगे। फिर आगे कहते हैं ये कारणे गुणा भवन्ति ते कार्येनुशेरते। तो जो कारण में गुण होते हैं वो कार्य में आ जाते हैं, मतलब अनुसरण करते हैं, ऐसा मान लें। ये च गुणः कारणे न भवन्ति, और जो गुण कारण में नहीं होते हैं ते तस्य कार्य भी न भवन्ति, वो उस कार्य में भी नहीं होते हैं। तो इसका अगला सूत्र देखें 25वां तस्मात् इसलिए कार्यांतर प्रादुर्भावात् कार्यांतरा प्रादुर्भावात् च शब्दः स्पर्शवताम अगुणः। तो इसलिए कहते हैं कार्यांतर अर्थात पृथ्वी आदि कार्य द्रव्यों भिन्न कार्य जो हैं उनमें सम्मिश्रण से उत्पन्न कार्यांतर द्रव्यों में कहीं भी शब्द उत्पन्न न होने से कार्यांतर प्रादुर्भावात कार्यांतर अप्रादुर्भावात शब्द कार्यांतर अप्रादुर्भावात च शब्द। तो शब्द जो है पृथ्वी आदि के जो कार्य द्रव्य हैं उनमें सम्मिश्रण से उत्पन्न जो कार्यांतर द्रव्य हैं उनमें कहीं भी शब्द नहीं उत्पन्न होता। इस कारण से स्पर्श वाले पृथ्वी जल अग्नि और वायु इन द्रव्यों का शब्द गुण नहीं है। स्पर्शवताम अगुण, स्पर्श वाले जो द्रव्य हैं आकाश को छोड़कर बाकी स्पर्श वाले हैं तो उन सभी में शब्द नहीं देखा जाता, उत्पत्ति नहीं देखी जाती। इस कारण से शब्द जो है स्पर्श वाले द्रव्यों का गुण नहीं है। तो अब यहां पर परिशेष बाकी बचा हुआ कौन है उसका होगा फिर। तो चलिए देखते हैं भाष्य। पृथिव्यप तेजो वायु नामना गुण शब्द। पृथ्वी जल वायु अग्नि और तेज अग्नि और वायु इनके गुण शब्द नहीं है। इनका जो गुण है वह शब्द नहीं है। क्या क्योंकि पृथिव्या कार्यम पार्थिवम, पृथ्वी का जो कार्य है वो पार्थिव है। अपाम कार्यम आप्यम, जल का कार्य जलीय है। तेजस कार्यम तेजसम, अग्नि का जो कार्य है वो आग्नेय है। वायु कार्यम वायव्यम, वायु का कार्य जो है वो वायु से उत्पन्न हुआ वायु है। एतेभ्यः पार्थिवाप्य तेजस वायवेभ्यः कार्यभ्यो भिन्नानि कार्याणि कार्यांतराणि
एतेभ्यः पार्थिवाप्य तेजस वायवेभ्यः, इन ये पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय कार्यभ्यो कार्यों से भिन्नानि भिन्न, कार्याणि कार्य, कार्यांतराणि भिन्न कार्य, यानी पृथिव्यादीनि मिश्रणात् उद्भूतानि, जो पृथ्वी आदि के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं, कार्याणि ऐसे कार्य, तेषु अपि शब्दस्य अप्रादुर्भावात्, उनमें भी जो कार्य उत्पन्न होते हैं उनमें भी शब्द के उत्पन्न न होने के कारण से, तथा चकारात और चकार से पृथिव्यादि नाम पृथक पृथक यानी सजातीयन यानी कार्याणि पार्थिवानी, और चकार से पृथ्वी आदि के जो अलग अलग पृथक पृथक जो यानी सजातीयानी कार्याणि, उनके सजातीय जो कार्य हैं, जो पार्थिवानी पार्थिव हैं, आप्यानी जलीय हैं, तेजसानी तेजस हैं, वायव्यानी वायु से बने हुए हैं, तेषु च अप्रादुर्भावात्, उनमें भी शब्द उत्पन्न न होने के कारण से। तो कहते हैं आदि यदि शब्द स्पर्शवताम पृथिव्यप तेजो वायुनाम गुणः स्यात्, यदि शब्द जो है स्पर्श वाले पृथ्वी जल अग्नि वायु इन का गुण होवे, तेषाम कार्येषु कार्यांतरेषु प्रादुर्भवेत्, तो उनके कार्यों में और उसके कार्यों से भिन्न जो अन्य कार्य और उत्पन्न होते हैं उनमें वो उत्पन्न होना चाहिए वो शब्द। क्यों होना चाहिए? तो कारण गुण पूर्व कार्य गुण दृष्ट इति नियमात, क्योंकि ये नियम महर्षि कणाद जी ने बता दिया कि कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण देखे जाते हैं, ये नियम है। तो भाई अगर कारण में वह शब्द है तो कार्य में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो कहते हैं न च प्रादुर्भवति, लेकिन वो दिखता है नहीं, नहीं दिखता है तो दिखता नहीं मतलब वो उत्पन्न होता नहीं है शब्द पृथ्वी जल अग्नि वायु में। तस्मात इसलिए न स्पर्शवताम, इसलिए जो स्पर्श वाले पृथिव्यप तेजो वायु नाम, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इनका गुण शब्द, इनका गुण शब्द नहीं है। न तस्मात न वहां ले आएंगे, तो स्पर्श वाले द्रव्यों का गुण जो है शब्द नहीं है। आगे कहते हैं शंकर मिश्रादि ही सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम, शंकर मिश्रा आदि जी के द्वारा यह सूत्र ठीक व्याख्यात नहीं किया गया है। फिर कहते हैं पुनः, और फिर परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च न आत्मगुणो न मनोगुण है। तो कहते हैं परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च, तो आत्मा से भिन्न वस्तु से संबंध रहने के कारण शब्द गुण आत्मा का भी नहीं है, और श्रोतेंद्रिय से क्योंकि सुना जाता है इसलिए यह शब्द गुण मन का भी नहीं है। अगर मन का शब्द हो गुण तो फिर बाहर से नहीं सुनाई देगा, क्योंकि बाहर तो मन है नहीं, मन को तो अणु कहा है, मन अंदर ही है। अब इस सूत्र से यह भी सिद्ध हो रहा है कि ऋषि मन को कहां मानते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना क्या कहते हैं कि मन जो है वह व्यक्तिगत मन है और समष्टि का भी मन है, तो ये गलत है। मन समष्टिगत नहीं है, मन व्यक्तिगत ही है, केवल सबके पास अलग अलग है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यहां पर जो है फिर मन का गुण जो मना कर रहे हैं ऋषि, वो बात ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि मन अंदर ही है, आत्मा भी अंदर ही है। और शब्द कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। तो इसलिए
शब्द गुण जो है वह न आत्मा का है और न मन का। तो परत्र समवायत, परत्र मतलब यहाँ पर दूसरी वस्तुओं में समवायात रहने से, अन्वित रहने से कह लें, या उन में रहने के कारण से ये दूसरी वस्तुओं से संबंध रहता है शब्द का, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। और उसका कारण यही है कि आत्मा भी अंदर है शरीर के और मन भी अंदर है। और दूसरा कारण बताया श्रोतेंद्रिय से सुना जाने के कारण से। श्रोतेंद्रिय बाहर से शब्द आते हुए शब्द को ग्रहण करती है, तब मन में उसकी प्रतिकृति आती है और फिर आत्मा उसको सुनता है मन के माध्यम से। तो दोनों चीजें अंदर हैं, तो इनका आत्मा और मन का भी गुण यह शब्द नहीं है, ये सिद्ध हो गया। इसका भाष्य देखते हैं ना, भाष्य अभी नहीं देख पाएंगे समय क्योंकि हो गया है, तो इसके भाष्य को हम अगली कक्षा में देख लेंगे। सूत्र समझ में थोड़ा आ ही गया होगा। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करें, इस पे विचार चिंतन कीजिएगा और शंका हो तो अगली कक्षा में पूछिएगा। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः, साधक सभी को सादर नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम।